अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज हम न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 1 क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 5 करने लगे हैं। ठीक है, 5 हमारे पास है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, चैप्टर का नाम हमारे पास ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर क्या क्या डाटा मुझे गिवन है? बेस गिवन है, बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैंने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला हमारे पास होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हम सिंपली यही करेंगे कि हमारे पास जो जो डाटा गिवन है उसको हमने इसमें पुट कर देना है। ठीक है, बेस की जगह हमने 12 पुट कर दिया, हाइट की जगह हमने 7 पुट कर दिया और 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप पूछोगे कि सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों है? क्योंकि स्क्वायर यूनिट हमेशा एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारी वैल्यू आ गई हमारे पास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बी पार्ट हमारे पास है बेस इज इक्वल टू हमने निकालनी है, हाइट हमें दी हुई है 6 मीटर, एरिया हमारे पास है 42 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के फार्मूले को ही हम यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर फार्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया की जगह हमने लगा दिया अपने जो हमें गिवन था 42, बेस हमने निकालनी है तो हमने इसको एज इट इज रहने दिया, हाइट की जगह हमने 6 मीटर्स लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, बेस के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये तो हमें चाहिए नहीं है, तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पर जाता है तो वो डिवाइड हो जाएगा 42 के साथ। ठीक है, 42 को हमने 6 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया बेस का 7 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद जल्दी से हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपने आ देते हैं पार्ट सी पर। पार्ट सी मुझे कहता है बेस इज इक्वल टू 7.8 मिलीमीटर, हाइट मैंने निकालनी है, एरिया मुझे दिया हुआ है, तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हमने याद किया हुआ है। क्या फार्मूला है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया की जगह हमने लगा दिया 42.9, बेस की जगह हमने लगा दिया 7.8 और हाइट हमने निकालनी है तो उसको हमने एज इट इज रहने दिया। अब ये देखो, हाइट के साथ 7.8 एक्स्ट्रा लग रहा था तो हमने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पर जाके इसको डिवाइड कर दिया। अब ये देखो, यहाँ पर जब भी पॉइंट आ जाते हैं ना तो हम इसको जल्दी से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, कैसे रिमूव करेंगे? जो हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, हमारे पास जो न्यूमरेटर में हमारे पास जो पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट था, इसको जब हमने रिमूव किया तो ये डिवीजन में जाके मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया। जब हम किसी भी पॉइंट को रिमूव करते हैं, देखिए इसको मैंने ऐसे रिमूव किया 42.9, जब पॉइंट रिमूव किया तो हमारे पास क्या आ गया? इसकी जगह पर 1 आ गया और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उसकी जगह पर हम क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। अब ये देखो 10 नीचे आ रहा है तो ये वाला 10 हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जो नीचे था। अब इसके साथ जब 7.8 का हमने पॉइंट रिमूव किया तो इसके नीचे भी तो 10 आ रहा था। ठीक है, इस 10 को हमने अपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जो न्यूमरेटर वाला 10 था वो डिनोमिनेटर में आ गया, जो डिनोमिनेटर वाला 10 था वो न्यूमरेटर में चला गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, अपने इस 10 को 10 से कैंसल आउट कर देंगे और हमने क्या कर दिया था, पॉइंट फर्स्ट स्टेप में शुरू में रिमूव कर दिया, इसमें रिमूव कर दिया तो क्या बन गया था हमारे पास 429 और नीचे क्या बन गया था 78। अब इसको 3 के टेबल में मैंने कटिंग की है। कैसे कटिंग की है? 3 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, 6 आता है तो 3 2 6, 1 रिमेनिंग रह गया और 3 6 18 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर किया तो 3 1 3, 1 रिमेनिंग रह गया तो हमने 12 बन गया था तो 3 4 12 और 3 3 9 कर दिए। तो हाइट यहाँ पे मेरे पास आ रही है 143/26। अभी ये इसकी आंसर नहीं निकला, इसको हम यहाँ पर निकालते हैं। अब हाइट हमने कैसे फाइंड आउट करनी है? हाइट इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 143/26। इसको हम क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेते हो, अलाउ है तो ठीक है, इजी है। अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो हम इसको इस तरह डिवाइड कर लेते हैं। जो डिनोमिनेटर में हमारे पास 26 है उसको बाहर निकाल लेंगे, न्यूमरेटर वाला 143 अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब 26 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया? 130 आ गया।
ठीक है। अब 3 में से 0 माइनस किया 3 आ गया, 4 में से 3 माइनस किया 1 आ गया, और ऊपर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक डेसिमल लगा के 0 लगा दिया, क्योंकि 26 के टेबल में 13 नहीं आता था, इसके साथ मुझे 0 रिक्वायर था, तो मैंने पॉइंट लगा के एक 0 लगा दिया। अब फिर दोबारा क्या किया, 26 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 130 आ गया, ठीक है। 26 का टेबल नहीं आता तो आप इसको इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस तरह ऊपर नीचे रख के करोगे तो आपके पास 130 ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जल्दी से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास पैरेललोग्राम नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ट्रेपीजियम आ गया, ठीक है। ट्रेपीजियम में हमने उसका एरिया के फॉर्मूले को ही यूज करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। अगर एरिया फाइंड आउट नहीं करना, कहीं हमें हाइट निकालने के लिए दी होगी, कहीं हमें पैरेलल साइड 1 दी होगी, इस तरह, ठीक है। हम आगे आ जाते हैं, इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए में हमें दिया हुआ है पैरेलल साइड 1, इसको P1 का नाम दे दो या इसको A का नाम दे दो, क्योंकि फॉर्मूले में हम पैरेलल साइड की जगह पर A यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर पैरेलल साइड 2, इसको B का नाम दे दो, क्योंकि फॉर्मूले में हम इसकी जगह पर B यूज कर रहे हैं, ठीक है। और हाइट हमें दी हुई है 6, इसको हम 8 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रापीजियम का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय पैरेलल साइड 1 प्लस पैरेलल साइड 2, जिसको हमने B से रिप्रेजेंट किया है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। हाइट को हमने 8 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू A की जगह हमने लगा दिया 7 सेंटीमीटर, B की जगह हमने लगा दिया 11, ठीक है, 11 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट मुझे दी हुई थी 6, इसको हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब 11 प्लस 7 हमारे पास क्या हो गया, हमेशा हम ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। 11 में हमने 7 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 18 आ गया, और 18 के डिनोमिनेटर में मेरे पास यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब 2 को 18 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 1 2, 2 9 18, और मल्टीप्लाई बाय 6 एज इट इज था, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास एरिया आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में हम इसको मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बी पार्ट पर आ जाते हैं। बी पार्ट मेरे पास कुछ इस तरह है, पैरेलल साइड 1 इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर्मूले में, तो इसको ए लिख लेते हैं। पैरेलल साइड 2 हमें दी हुई है, इसको बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो इसको बी लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इसको हमने फॉर्मूले में ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और एरिया मुझे यहाँ पर दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या दिया हुआ है, 126 मीटर स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 पैरेलल साइड 1 प्लस पैरेलल साइड 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर आप कहोगे कि हमने एरिया फाइंड आउट नहीं करना, क्योंकि एरिया दिया हुआ है तो हम एरिया की जगह पर उसकी वैल्यू लगा देते हैं, ठीक है। 1/2 पैरेलल साइड 1 हमें दी हुई है 8, और पैरेलल साइड 2 भी दी हुई है विच इज 10, ठीक है। और हाइट हमने निकालनी है, उसको हमने एज इट इज रख लिया, ठीक है। अब सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व कर ली, 10 को 8 में प्लस किया तो मेरे पास आ गया 18, नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 था, 2 और 9 18 को हमने कैंसल आउट कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, तो मेरे पास क्या हो गया, 2 1 2, 2 9 18, यहाँ पर मेरे पास बन गया 9 मल्टीप्लाई बाय 8, यहाँ पर दरमियान में कोई साइन नहीं होता तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एज के साथ 9, देखिए यहाँ पर देखें एज के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, लेफ्ट साइड पर जाके 9 को डिवाइड कर देंगे और 9 के टेबल में ही इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 9 1 9, अगेन हम क्या करेंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी हम 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 1 9 और 3 हमारे पास बच जाएगा, तो हम 36 बन गया, तो 36 को हम 9 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 9 4 36, तो हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको गौर से देख लें, अगर आप डिवाइड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इसको 3 के टेबल पर डिवाइड कर सकते हैं, 9 पर भी हम डिवाइड कर सकते हैं। अब हाइट हमारे पास आ गई है 14 मीटर, ठीक है। इसके बाद हम जल्दी से आ जाते हैं अपने पार्ट सी पर।
पार्ट सी मेरे पास कुछ इस तरह है। यहाँ पर मुझे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे दी हुई है पैरेलल साइड 1 दी हुई है 5 मिलीमीटर, पैरेलल साइड 2 हमने निकालनी है। हाइट हमें दी हुई है 8 मिलीमीटर और एरिया ऑफ ट्रापीजियम हमें 72 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला मेरे पास होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, इसको प्रॉपर बुक में जिस तरह लिखा हुआ है वो मैं आपको लिख के बताती हूँ अभी। देखिए, सम ऑफ पैरेलल साइड, इसका फॉर्मूला प्रॉपर बुक में इस तरह लिखा हुआ होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, इसको हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरा प्रॉपर फार्मूला बन जाता है। अगर इस तरह सॉल्व करते हो जिस तरह मैंने डिनोशन से सॉल्व किया तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एरिया की जगह हमने लगा दिया 72। ठीक है, 1/2 आ गया। ए पैरेलल साइड 1 की जगह हमने लगा दिया 5 मिलीमीटर, बी हमने निकालना है और हाइट की जगह हमने लगा दिया 8। ठीक है, अब इसके बाद 5 + 2 तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा 2 और 8 को हम 2 के टेबल पर डिवाइड कर देते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ गया 4, साथ में 5 + b एज इट इज़ लिख लिया। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में 4 को अंदर इंडिविजुअली हम मल्टीप्लाई कर देंगे सारी टर्म्स के साथ, दोनों टर्म्स के साथ। 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, b के साथ किया तो 4b आ गया। अब 4b लेफ़्ट पर राइट पर एज इट इज़ रह गया, 20 इसके साथ एक्स्ट्रा था, लेफ़्ट साइड पर जाके इसको माइनस कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया। 72 में से 20 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 52 = 4b। अब b के साथ देखो बच्चों 4 एक्स्ट्रा है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम लेफ़्ट साइड पे जाके डिवाइड कर देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 52/4 और b को हमने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया b = 13। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।